प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आप सभी का आज के डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर वेलकम है। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला और खुदावंत के अनुग्रह से हम सभी सही सलामत हैं, भले चंगे हैं, ताकि खुदावंत की महिमा में हम हमेशा बने रहें, लगे रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य और प्रशंसा के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करते हैं, प्रभु से प्रार्थना मांगते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदा आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते खुदा कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला खुदा, और जो कि पिता परमेश्वर आपने हमें समय दिया कि हम खुदावंद आपकी हुजूरी में आने पाए पिता। ये आप ही का अनुग्रह है पिता, आपका प्रेम है खुदावंद जो हम आपसे करते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना विनती करते हैं खुदा कि हम इसी तरह से आपके प्रेम में बने रहे पिता परमेश्वर, और आपका प्रेम खुदावंद हमारे जीवन से प्रभु जी दूसरों को दिखाई दे सके, हम दूसरों से हम प्रेम कर सके, जैसा कि आपने हमें ये आज्ञा दी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। और आपने आज्ञा दी है कि अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारे प्राण से, सारे शक्ति से प्रेम करना। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदा पवित्र आत्मा हमें आप प्रेम करना सिखाएं। और विशेष तौर से सबसे पहले खुदा आज के वचन के अनुसार हम ये सीखने पाए पिता कि आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन खुदा इस समय आपकी उपस्थिति है पिता परमेश्वर, हर एक को आशीषित कीजिएगा पिता। और मुझे हर एक सुनने वाले कान पिता परमेश्वर आपकी ओर से खुलने पाए पिता, ताकि पिता परमेश्वर आपकी धीमी आवाज को सुने और खुदा अपने जीवन में खुदा बाप उस वचन के अनुसार चलने पाए। और जैसा कि आपने हमें पिछले समय सिखाया कि वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो पिता परमेश्वर। और खुदावंद हम ऐसा ही चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम वचन को सुनने वाले ही नहीं, वचन को पढ़ने वाले ही नहीं, बल्कि वचन पर चलने वाले बने। पवित्र आत्मा हम सभी की सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते हैं इस समय के लिए, इस स्थान के लिए, हम सभी भाई बहनों के लिए, कि आप हम सबकी सहायता कीजिए ताकि आज के वचन को हम सीख सकें। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आप सभी का एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है। और आइए हम प्रभु की महिमा में, प्रभु की स्तुति में एक गीत गाएंगे, और मेरे साथ भी आप मिलकर इस गीत को परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे तुझे और सवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू।
प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को पूरी रीति से सौंप दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, आज का जो वचन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आज का जो विषय है वो मैंने लिया है पहला राजा उसका 22 अध्याय उसका 5वां पद कहता है कि आज यहोवा की इच्छा मालूम कर लो। आज यहोवा की इच्छा को आप मालूम कर लो। तो आज हम सब के लिए सवाल है कि क्या हम किसी भी काम को करने से पहले क्या परमेश्वर से हम क्या जानकारी लेते हैं या उससे पूछते हैं, हाँ परमेश्वर इस काम को हम आज करें या ना करें, या ये जो काम, ये जो विचार हमारे मन में आया क्या हम इसको करें या ना करें। तो आज का विषय है, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर लो, सीक जेहोवास विल टुडे। प्रेज द लॉर्ड। और पहला राजा 22 अध्याय के कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगी और इसी के आधार पर आज ये वचन मेरे मन में परमेश्वर ने डाला कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं और मैं भी सीख पाऊं और इस बात को मैं जांच पाऊं कि क्या सच में मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर पाती हूँ या परमेश्वर से मैं पूछ पाती हूँ। वचन में लिखा है, एक राजा था, यानी कि आहाब राजा जो इजराइल का राजा था, उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि गिलाद का जो रामोत जगह है वो हमारा है, क्यों ना हम उसे वापस ले लें। और इसके लिए वो राजा यहोशापात से एक फेवर लेता है कि क्या तुम मेरे साथ उसको लेने के लिए उस जगह को प्राप्त करने के लिए क्या राम के राजा से मेरे साथ युद्ध करने के लिए चलेगा। तब वहां पर राजा यहोशापात 5वें पद में कहता है, ठीक है मैं चलूंगा जैसा तू कहे, लेकिन आज यहोवा की इच्छा मालूम कर लो। आज का टॉपिक यही है कि हम मनुष्यों से पूछते हैं क्या हम ये कर लें, क्या हम वो कर लें। आज मेरे मन में ये विचार आया है, क्या मैं अपने बच्चों के लिए क्या मुझे इस लाइन में भेजना है, या मुझे इस नौकरी को करना है, या ये सेवा करनी है। मनुष्यों से पूछने से पहले क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं कि हाँ परमेश्वर, मेरे मन में जो विचार आया है क्या तेरी ओर से है या मेरी बुद्धि से है, ये मेरे मन की सोच है। तो आज यहोशापात के द्वारा राजा आहाब के लिए ये प्रश्न था कि तू जो ये निर्णय ले रहा है कि हम अराम राजा से के विरुद्ध में युद्ध कर ले और रामोत को वापस ले ले, तो क्या आज तूने यहोवा से पूछा। यहोशापात ने पूछा कि तुम आज यहोवा से पहले मालूम कर लो, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को अपने लोगों के द्वारा अपनी बात को पहुंचाता है। यहोवा ने, परमेश्वर ने राजा यहोशापात के द्वारा राजा आहाब के सामने ये प्रश्न किया कि आज पहले तू यहोवा से पूछ ले। और वो क्या करता है, हम भी क्या करते हैं, हमारे मन में हमें कोई कहता है, व्यक्ति या कोई भी भाई बहन कहता है यहाँ कि ये काम है, तुमने पहले परमेश्वर से पूछा। तो और हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी राजा आहाब क्या करता है, वो 400 पुरुष उसके पास रहते हैं और नबियों का वो एक ग्रुप है, वहाँ उनसे ही सवाल करता है और सभी बोलते हैं हाँ ठीक है तू चढ़ाई कर दे और परमेश्वर तेरे हाथ में ये कार्य को करवा देगा। लेकिन इसके बाद फिर से परमेश्वर यहोशापात के द्वारा राजा आहाब से कहते हैं कि क्या और कोई नबी नहीं है, क्या और कोई नबी नहीं है जिससे हम ये फिर से पूछ लें। यानी कि हम 2 बार इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में भलाई हो, हमारे लिए बेस्ट काम हो, हमारे लिए उत्तम काम हो, और वो किसी न किसी जरिए हमें उस हानि से होने से बचाता है। और यहाँ पर भी परमेश्वर के हम काम को देखेंगे। और राजा आहाब के विषय में हम जानते हैं कि राजा आहाब ने जो भी काम किया यहोवा की दृष्टि में बुरा था। और हम ये भी जानते हैं कि राजा आहाब की पत्नी कौन थी, इजेबेल थी, जिसने कितने नबियों को मार गिराया। उसने आहाब राजा को पूरी रीति से उन मूर्तियों के पीछे उसका मन लगा दिया था।
और इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा आहाब को परमेश्वर ने राजा यहोशापात के द्वारा एक बार फिर से कहा कि क्या कोई एक नबी और नहीं है जिससे हम एक बार और पूछ लें। तब वहां पर राजा आहाब कहते हैं हाँ एक नबी है जिसका नाम मिकाया है, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूँ। अब यहाँ बात देखिए, घृणा क्यों कर रहा है? वो क्या कहता है घृणा करता है? क्योंकि वो मेरे विषय कल्याण नहीं बल्कि हानि की भविष्यवाणी करता है। यानी कि इंसान अपने विषय में अपनी कमजोरियों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उस व्यक्ति को पसंद ही नहीं कर रहा। आज हमें कोई व्यक्ति, कोई भाई बहन हमारे विषय में बताया, अरे आप तो बहुत गुस्सा करते हैं, आप तो बहुत झूठ बोलते हैं, है ना, आप में सब कुछ अच्छा है लेकिन एक चीज की कमी है। हम इसको सुनकर उस व्यक्ति को, उस भाई बहन को पसंद नहीं करते, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो कमियां हमारे जीवन में पाई जाती है उसके द्वारा सारी अच्छाइयां वो और भी दूर हो जाती हैं, या वो अच्छाइयां भी बुराइयों में बदल जाती है। यहाँ पर भी राजा आहाब ने यही अपने उस जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा दिखाया। यानी कि उसने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, मैं उस नबी को पसंद नहीं करता क्योंकि मैं उसे घृणा करता हूँ, क्योंकि वो मेरे विषय में मेरे कल्याण की भविष्यवाणी नहीं करता, मेरे हानि की भविष्यवाणी करता है। लेकिन राजा यहोशापात कहता है कि नहीं राजा, ऐसा मत कह और तुम उसको बुलवा। और वहां पर हम देखते हैं कि राजा कि नबी को बुला लिया जाता है, मिकाया को, और जो दूत उसके पास भेजा जाता है वो कहता है दूत कि भाई तुम राजा तुम्हें बुला रहे हैं, तुम ऐसा करना, उनके लिए शुभ शुभ बोलना, जैसे बाकी 400 नबियों ने शुभ बोला है वैसे तू भी शुभ बोलना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मिकाया जो नबी था वो कहता है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, मैं राजा को खुश करने के लिए सब काम नहीं कहूंगा, मैं वही बात कहूंगा जो यहोवा मुझे बता रहा है, जो परमेश्वर मुझे बता रहा है, और मैं तो वही बात कहूंगा। और वो राजा के पास जाता है और वो कहता है, फिर उससे पूछा जाता है, राजा आप पूछता है हाँ नबी मिकाया, क्या मैं गिलाद रामोत को पर चढ़ाई कर दूं? तब वो कहता है ठीक है राजा, तेरा कृतार्थ हो, तेरा भला हो, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को जो दर्शन हो रहा है, ये दर्शन हो रहा है कि सारा जो इजराइल है बिना चरवाहे के भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तीतर बीतर हो रही। जब हम पहला राजा उसका 22 अध्याय का 17वां पद देखेंगे, वहां पर लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हम वहां पर इस पद को पाते हैं जैसे कि मैंने आज का विषय बताया है। पहला राजा 22 अध्याय का 6ठे पद में लिखा है कि आज यहोवा की इच्छा को मालूम कर लो। और इसी विषय में आज हम राजा आहाब के जीवन को देख रहे हैं और साथ ही साथ अपने आप को तुलना कर रहे हैं कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते हैं, या परमेश्वर की इच्छा की इच्छा जब हम किसी भाई बहन से सुनते हैं उसको हम मानते हैं या नहीं। और राजा आहाब के विषय में यही है कि वो अपने विषय में कोई भी नेगेटिव बात सुनना नहीं मांगता, और इसी वजह से वो मिकाया नबी को पसंद नहीं करता। और जैसे ही वो बताता है कि मुझे क्या दर्शन हुआ कि मैंने सारी इजराइल की सेना को पहाड़ पर तीतर बीतर पाया है, और यहोवा का ये वचन आया कि वो सब अनाथ हैं। इसका मतलब है कि उसको राजा के बिना पाया है। तब वो फिर से कहता है, राजा यहोशापात से कहता है, देख राजा यहोशापात, मैंने कहा था ना कि मेरे विषय में कल्याण की बात नहीं कहता। इसके बाद भी यानी परमेश्वर ने 2 बार मिकाया नबी के द्वारा अपनी बात को पहुंचाया, लेकिन राजा आहाब ने परमेश्वर की इस बात को नहीं माना। इसका कारण जब हम आगे देखेंगे, वहां पर हम 22वें पद में ही देखते हैं कि राजा जो मिकाया नबी है वो अपने दर्शन की बात कहता है कि मैंने क्या देखा है कि परमेश्वर ने अपने उन स्वर्गदूतों को बुलाया, उन लोगों को बुलाया, क्योंकि राजा आहाब को पसंद नहीं करता था, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में मुकाबलों को करता था। वहां पर एक आत्मा आती है और परमेश्वर की आज्ञा से ही वो एक आत्मा जिसने 400 नबियों को बहका दिया था ताकि राजा आहाब का मन वो बदल दे।
और वहां पर परमेश्वर की ही इच्छा थी, लेकिन फिर भी एक नबी ने उसकी भलाई के लिए कहा, मिकाया नबी के द्वारा। लेकिन राजा अहाब ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि वो अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाला राजा नहीं था। वो अपने विषय में सिर्फ प्रशंसा ही सुनना पसंद करता था और वो युद्ध के लिए चला जाता। तो आज इस राजा अहाब की तरह हमारे पास, मेरे प्रियो, हमारे पास प्रश्न ये है कि क्या हम हर कामों के लिए परमेश्वर से बातों को पूछते हैं? क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं, हाँ परमेश्वर ये बात मेरे मन में आई है, ये विचार मेरे मन में आया है, क्या मैं इन बातों को करूं या ना करूं? ये तो राजा अहाब की बात है मेरे प्रियो। बाइबल में, पवित्र कलाम में परमेश्वर ने बहुत से ऐसे दास दासियों के विषय में हमें वचन में बताया कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को मालूम नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को मालूम नहीं किया। और उसमें यहोशू था। यहोशू जिसके विषय में हम 9:14 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, यहोवा से सम्मति नहीं पूछी और उन्होंने क्या किया? उन्होंने गिबोनियों से संधि कर दी, और ये झूठी संधि जो हो गई वो झूठी हो गई, और बाद में इसी की वजह से इजरायलियों को बहुत सी परेशानी उठानी पड़ी। और दूसरा हम देखेंगे राजा शाऊल ने भी क्या किया, जो हम पद पढ़ेंगे 1 शमूएल 13:13 में, कि तूने मूढ़ता की है, यदि तो यहोवा की आज्ञा मानता तो तेरा राज्य स्थिर होता। यानी कि हम जब परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की इच्छा को किसी के द्वारा हमारे सामने आती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम ये सोचते हैं क्या कि हमने जो सोचा है, हम कार्य कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम क्या सीखते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेने, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और तब वो जाकर तेरे मार्ग को सीधा निकालेगा। कोई भी मार्ग हमारे लिए टेढ़ा नहीं होगा, कोई भी काम हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर उसमें से निकालने के लिए हमें अपनी सामर्थ्य देगा, बुद्धि देगा। यहाँ पर राजा शाऊल ने भी परमेश्वर की आज्ञा के बिना बलिदान चढ़ा दिया और उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर ने जो उसे कहा, और उसका क्या परिणाम निकला? उसका राज्य उससे छीन लिया गया। तीसरा हम देखते हैं, एक इजरायली बुजुर्ग है जो 1 शमूएल 8 पद में लिखा है कि उन्होंने तुझे नहीं परंतु तुझे तुच्छ जाना है इस विषय में। यानी परमेश्वर से मार्गदर्शन किए बिना ही राजा मांग लिया गया, और उससे क्या नुकसान हुआ कि उनका चुनाव ही गलत हुआ। यानी कि जो परमेश्वर की मन के अनुसार का राजा ही नहीं था, जिसने परमेश्वर के लोगों के विषय में सोचा ही नहीं था। चौथा हम है उज्जा राजा के विषय में, जिसने परमेश्वर की वाचा के संदूक को छू लिया था, और इसका परिणाम क्या निकला? 2 शमूएल 6 और 7 पद में जब पढ़ते हैं, जब उसने परमेश्वर की उस कामों को जो लेवियों के अलावा कोई भी वाचा के संदूक को नहीं छू सकता था, लेकिन उसने छू लिया। बिना व्यवस्था के अनुसार संदूक को ले जाना और छूना भी परमेश्वर का विरोध था, और परिणाम क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई वहीं पर, एट द स्पॉट, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। पांचवा है राजा उज्जिया, जिसके विषय में हम 2 इतिहास 26 अध्याय के 16 से 21 पदों में पढ़े। वहां लिखा है कि वो बिना पूछे मंदिर में जाकर याजकों का काम करने लगा, जो परमेश्वर ने उसे याजक ठहराया भी नहीं था। याजक का सारा जो काम था, याजकीय काम था, वो बिना पूछे मंदिर में जाकर करने लगा, और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये हुआ, उसे कोढ़ निकल आया। ये परिणाम हुआ। उसके बाद है छठा, हनन्याह और सफीरा के विषय में हम सभी जानते हैं। प्रेरितों के काम उसके पहले 11 पदों में जब हम पढ़ते हैं उनके विषय में, उन्होंने क्या करा? उन्होंने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को ही नहीं जाना। उनके हृदय में पवित्र आत्मा क्या डर नहीं था। आज भी हम जो कार्य परमेश्वर के विरोध में करते हैं, हम उसके विषय में डरते ही नहीं है। हम ये सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, हम किसी से भी छुपा के काम कर सकते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम एक ही है जिससे हम कोई भी
चीज नहीं छुपा सकते। कोई है ऐसी काम जो हम परमेश्वर से छुपा सकते हैं? और हम उसमें भजन संहिता में गाते हैं ना, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरा हाथ मुझ पे हमेशा बने रहते, मैं कहीं भी तेरी आत्मा से बचकर नहीं जा सकता। कहीं भी जाऊं, हम मनुष्य से छिपा सकते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। और हम हनन्याह सफीरा के विषय में पढ़ते हैं कि क्या चीज उन्होंने देने के लिए विचार किया, लेकिन अपनी प्रॉमिस को उन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि झूठ बोल दिया कि नहीं, हमें इतना 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 धन नहीं मिला है, बल्कि उसमें से उन्होंने कुछ भाग अपने पास रख लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो दोनों मर गए। और इस प्रकार से बाइबल हमें क्या सिखाती है? नीति वचन 3:5 में कि तेरा हृदय जो मन है प्रभु पर भरोसा रखे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा मन जो है किस पर भरोसा रखे? परमेश्वर पर भरोसा रखे, और अपनी समझ का सहारा ना ले। प्रेज द लॉर्ड। अपनी समझ का सहारा हम ना ले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो इस प्रकार से आज हमें सिखाता है, नीति वचन 3:5 के अनुसार, जिसको अभी हमने 2-3 दिन पहले भी इस बात को हमने सीखा था। हम अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रेज द लॉर्ड। संपूर्ण मन से, पूरी रीति से, सिर्फ बोल कर नहीं, अपने एक्शन के द्वारा भी, अपने कामों के द्वारा भी। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे प्रियो। आज जब इस वचन को मैं पढ़ रही थी, पहला राजा, उसका जब 22 अध्याय जब आप पूरा पढ़ेंगे, तब आपको पूरी रीति से समझ आ जाएगा कि राजा अहाब ने परमेश्वर के 2 बार मिकाया नबी के द्वारा कहे जाने पर इस बात को स्वीकार नहीं किया कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। उसके मन में क्या था? उसके मन में लालच था। उसके मन में लालच था कि मैं इसको मैं जीत लूं, ये मेरे राज्य में और विस्तार हो जाएगा। लेकिन उसने मिकाया नबी की उस बात को नहीं सोचा कि परमेश्वर ने मुझे इसके विषय में आगाह किया है। क्योंकि राजा अहाब जो था, वो मिकाया की बात को यहोवा की आवाज मानकर इसलिए नहीं मानता था। रीजन थे 5 कारण थे। पहला कि उसका मन पहले से विद्रोही और कठोर था। विद्रोह किसके प्रति वो कर रहा था? परमेश्वर के विरोध में था। परमेश्वर से उसका मन दूर था। परमेश्वर की दृष्टि में सब काम उसके बुरे थे। वो उसने इज़बेल से विवाह किया, जिसने नबियों को मार डाला, यहाँ तक कि एलिया को भी मार डालने के लिए उसने धमकी दी। और दूसरी बात है कि उसे सच्चाई पसंद नहीं थी। राजा अहाब को सच्चाई पसंद नहीं थी। जैसे मैंने बताया कि यदि आज मेरे विषय में कोई भी भाई बहन आकर ये बताए कि बहन आप में ही कमी है, आप सब कुछ अच्छा करती हैं, लेकिन आप में इस बात की कमी है, तो क्या है? तो क्या हम इस बात को उसको स्वीकार करेंगे? हमारे मन में यदि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं समझते कि परमेश्वर हमसे अपने भाई बहनों के द्वारा बात करता है, परमेश्वर हमारे मन में, वचन बताता है ना कि जब हम दाखलता के विषय में पढ़ते हैं, सच्ची दाखलता काट छाट भी करता है। जो बुराई परमेश्वर को हमारे अंदर दिखाई देती है, परमेश्वर अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी बेटे व बेटी को भेजकर हमें हमारे विषय में बताता, ताकि उसकी काट छाट करे। हम सब विषय में सब कुछ सही है, लेकिन यदि एक बुराई है तो हमारी सारी वो अच्छाइयां बुराइयों में तब्दील हो जाती है। यानी कि परमेश्वर का जो मिकाया नबी के द्वारा अहाब राजा को बताया जाना था, उसे वो सच्चाई पसंद नहीं आई, क्योंकि वो चापलूसी, वो बटरिंग पसंद करता था कि कोई मेरी वाहवाही करे, मेरी प्रशंसा करे। लेकिन जैसे मिकाया नबी कहता है कि नहीं, तेरे लिए नुकसान की बात है, तेरे लिए हानि की बात है, तेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया। और तीसरी बात यह है कि उसने पहले ही अपनी इच्छा पूरी करने का निर्णय ले लिया था। जब राजा यहोशापात कहता है कि तू ये जो निर्णय ले रहा है गिलाद के रामोत पर को विजय करने के लिए, इस पर चढ़ाई करने के लिए, पहले यहोवा से तो पूछ ले, पहले परमेश्वर से तो पूछ ले, मैं इस पर युद्ध करूं या ना करूं। लेकिन वो क्या करता है? वो उसकी बात को नहीं सुनता। वो पहले अपने उन 400 पुरुषों से पूछता है कि क्या हम चढ़ाई कर लें,
क्या हम चढ़ाई कर सकते हैं? क्या उसको वापस जीत सकते हैं? यह है परमेश्वर की इच्छा का विरोध करना। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें ना तो नम्रता थी, ना ही आत्मसमर्पण। नम्रता का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को पूरी रीति से नम्र बनाएं। राजा के पद पर तो विषय है, लेकिन उसने दूसरे राजा की बात को नहीं माना। उसने ये सोचा नहीं, इन 400 पुरुषों ने कह दिया है तो राजा यहोशापात मुझे जो बात कह रहा है मैं उस बात को क्यों मानूं? परमेश्वर ने राजा यहोशापात के द्वारा उसे एक सलाह दी कि इन 400 पुरुषों की बात को मत मान, कोई और जो सच्चा नबी है उससे बात कर। और वो कहता भी कोई और नबी नहीं, और वो राजा आहाब खुद एक्सेप्ट करता, हाँ राजा एक और नबी है जिसका नाम मिकाया, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूँ। वहां पे कारण लिखा है राजा आहाब में क्या कमी थी कि मैं उससे घृणा करता हूँ। क्यों करता हूँ घृणा? कि वो मेरे विषय में कुशल की बात नहीं करता है, मेरे विषय में शुभ बात नहीं करता है, मेरे विषय में वो मेरे हानि की बात करता है। यहाँ देखा ना उसका घमंड, कि वो हमेशा अपने विषय में सिर्फ चापलूसी की बातें पसंद करना चाहता था। वो चाहता था कोई भी मेरे विषय में बोले तो मेरी वाहवाही करे, मेरे विषय में अच्छा बोले। तो आज इस राजा अहाब के इस व्यवहार से हमें इस बात को सीखना है मेरे प्रियो, कि यदि कोई भाई बहन हमारे विषय में कोई बात बताए कि हाँ भाई तुम्हारे में इस बात की कमी है, तुम बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो, तुम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हो, बहुत जल्दी तुम रिएक्ट करने लगते हो। तुम इस व्यवहार को आप चेंज करें। जब प्रभु से मांगते हैं ना फिलिप्पी 2:5 के अनुसार, कि प्रभु यीशु मसीह जैसे मेरे अंदर स्वभाव हो, तो इन सब बातों को छोड़ना पड़ेगा, नम्र व दीन बनना पड़ेगा, पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख हमें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, अपने आप को सबमिशन में लाना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में हम सदैव हमें बने रहना पड़ेगा। तब जाकर हम परमेश्वर की हम इच्छा को मालूम करेंगे। हम इसके लिए मैं आपके सामने रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय का पहला पद हम सभी जानते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, और ये मैं वचन हम सबको याद करने के लिए आपके सामने मैं रखना चाह रही हूँ। रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका पहला व दूसरा पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है, आप इन पदों को अपने आज के इस विषय के लिए याद रखें। परमेश्वर का वचन बता रहा है, आपके सामने मैं पढ़ रही हूँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये तो पौलुस ने हमें बता दिया। इसके बाद, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। यदि हम सोचें कि हाँ परमेश्वर में हम आ गए हैं, हम मसीह में आ गए हैं, हम प्रभु को हर समय याद स्मरण करते हैं, तो इसका मतलब है हमारे स्वभाव में भी चेंजेस आने चाहिए, हमारी बोलचाल की भाषा में चेंजेस आने चाहिए, हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन आना चाहिए, हमारे स्वभाव में जिसको हम देख पा रहे हैं। यदि किसी भाई बहन ने हमें बताया कि हाँ बहन तुम में ये कमी है, तो उस कमियों को लेकर किसके पास जाना है? हमें परमेश्वर के पास जाना है कि हाँ प्रभु मुझ में इस बात की कमी है, मैंने इस बात को देखा कि मुझे बहुत जल्दी क्रोध आता है, मुझे मेरे मुख से हमेशा गलत शब्द निकलते हैं, प्रभु आप ही इन चीजों को मेरे जीवन से निकालें। दूसरा पद क्या कह रहा है? और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से क्या हो, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बुद्धि कैसे नहीं हो गई? जब हमने ये जान लिया कि हाँ परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं और वो क्या चाहते हैं, तो बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो।
अनुभव से मालूम करते रहो। सिद्ध इच्छा हम परमेश्वर की कब जान पाएंगे? जब हमारे बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। तो आइए हम परमेश्वर से इस बात को मांगे कि हम परमेश्वर, कि हम छोटे बड़े हर काम में, हर विचार में खुदा, हम आपसे आपकी इच्छा को मालूम करने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद आज के सुंदर कलाम के लिए जो प्रभु जी आज आपने हमें दिया। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावंद, अब रोज हमसे उन बातों को करते जो प्रभु जी आप हमारे जीवन से चाहते हैं पिता, कि हम खुदावंद आपकी आवाज को सुन के पिता परमेश्वर अपने आप को खुदावंद आपके अनुसार बना सके। जैसे कि राजा आहाब ने बहुत बड़ी गलती की खुदावंद की, कि उसने मिकाया नबी की बात को नहीं माना। हाँ प्रभु जी, इस बात को सीखें कि प्रभु जी आप अपने बेटे बेटियों के द्वारा भी हमसे बात करते हैं। आप जब इस बात को बताते हैं कि हमारे जीवन में क्या कमी है, हमें कैसा करना है, कैसा नहीं करना, उसे हम प्रभु जी आपसे बात करें, आपसे पूछे खुदा कि हाँ क्या सच में खुदावंद ये आपकी इच्छा है। हम मनुष्य से पहले खुदावंद आप पर, आपके पास आने वाले बने। जैसे कि वचन सिखाता है कि हमारे लिए क्या उत्तम है। हम मनुष्यों से ज्यादा प्रभु जी आप पर भरोसा करने वाले बने। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद राजा, सभी भाई बहनों को खुदावंद हमें आपके हाथों में सौंप दिया। हर एक को आशीषित करना पिता, हर एक जन को पिता परमेश्वर अपने वचन से मामूर करना, हर एक के जीवन में आपका वचन फलवंत तो होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के वचन के अनुसार आओ हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम करें। प्रेज द लॉर्ड।